एक धुंधले चांद के नीचे प्राचीन हवेली दिखाई देती है। रात में एक अशुभ प्रहरी वीर खौफनाक माहौल से बेपरवाह भूतिया स्थल के करीब जाता है। उसकी जिज्ञासा किसी भी डर पर हावी हो जाती है। कुत्तों की दूर की भौंकें गूंजती हैं, जो वीर के रहस्यमय हवेली के करीब आने पर उजाड़ आभा को बढ़ाती हैं। हवेली का दरवाजा भयावह रूप से खुलता है, वीर को ठंडी अंधेरी में बुलाता है। बर्फीली फुसफुसाहटें वीर के चारों ओर गूंजती हैं। एक भूतिया कोरस चेतावनी देता है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वीर घूरता है, मंत्रमुग्ध होकर, जैसे खून एक तस्वीर से टपकता है फिर गायब हो जाता है। क्या वह अपना दिमाग खो रहा है? आधी रात में वीर हवेली की सीढ़ियां चढ़ता है, हर कदम पिछले से भारी। ऊपर से एक बच्चे की हंसी की एक ठंडी गूंज सन्नाटे को भेदती है। कमरा खाली दिखता है, फिर भी फर्श पर फैला एक ठंडा संदेश चेतावनी देता है, भागो या तुम अगले हो। अचानक हवेली हिलने लगी, जैसे जमीन फट जाएगी। पीछे से कदमों की आहट आई। वीर ने मुड़कर देखा, वही औरत खड़ी थी जिसकी तस्वीरें दीवार पर थीं। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें मेरा सच जानना होगा, नहीं तो तुम हमेशा यहीं फंस जाओगे। वीर ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? औरत मुस्कुराई, उसके होंठों से खून टपका। उसने कहा, मैं तुम्हारा अतीत हूं वीर, और अब तुम्हें मेरा खेल खेलना होगा। और तभी पूरा घर अंधेरे में डूब गया। वीर को पता चलता है कि हवेली में हर दरवाजा खोलने पर एक नई दुनिया खुलती है। वहां उसे ऐसी सच्चाइयां दिखती हैं जिनका उसके बचपन से गहरा रिश्ता है। लेकिन हर दरवाजा खोलने के साथ उसकी जिंदगी का एक राज उजागर होता है। अंत में उसे पता चलता है कि वो औरत उसकी मां नहीं, बल्कि कोई और है। वीर को हवेली की तहखाने में पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा होता है कि इस हवेली में जो भी जाता है वो अपनी ही परछाई से डरकर मर जाता है। वीर को अपनी परछाई बार बार नजर आने लगती है, लेकिन उस परछाई की आंखें लाल हैं। क्लाइमेक्स में औरत कहती है, तुम्हारी मौत तुम्हारे अंदर ही छुपी है। धीरे धीरे खुलता है कि हवेली में रह रही आत्मा वही औरत है जिसे कभी वीर के असली परिवार ने मार दिया था। बदला लेने के लिए उसने इस हवेली को शापित किया। वीर को समझ आता है कि उसका परिवार उस औरत की मौत का कारण है। अंत में औरत कहती है, अब तुम्हें मेरे साथ हमेशा के लिए रहना होगा। वीर आखिरी बार हवेली से भागने की कोशिश करता है। चारों ओर आग और अंधेरा था। अचानक औरत ने रोते हुए कहा, अगर तुम जाओगे तो ये हवेली तुम्हें कभी छोड़ने नहीं देगी। बचने का एक ही रास्ता है, मेरे साथ अपना जीवन समाप्त कर दो। वीर दुविधा में था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और उसकी सांसें भारी हो रही थी। अचानक हवेली की दीवारें टूटने लगी, जमीन फटने लगी। वीर ने चीखते हुए कहा, अगर मेरी मौत ही तुम्हें शांति दे सकती है तो मैं तैयार हूं। उसने उस औरत का हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल पूरा महल राख में बदल गया। जब गांव वाले सुबह वहां पहुंचे, हवेली का नामो निशान मिट चुका था। सिर्फ जमीन पर वीर की टूटी हुई घड़ी पड़ी थी, जो अब भी चल रही थी। लोग कहते हैं, जब रात के 12 बजते हैं तो उस घड़ी की टिक टिक से हवेली की दीवारें दोबारा खड़ी हो जाती हैं और वीर की चीखें अब भी सुनाई देती हैं।